everyone, how are you? I hope everyone is good and doing great. I Satyendra Singh welcome you all to the Competition Mania. तो हम लोग आज देखने वाले हैं आपके एग्जाम का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है कॉम्प्रिहेंशन। और कॉम्प्रिहेंशन की मैं बात करूं तो आज के समय में यूट्यूब पे जो है कॉम्प्रिहेंशन को लेकर जो है मतलब इतनी डिटेल वीडियो तो मुझे नहीं दिखी कि जिसमें पूरा पैराग्राफ एनालिसिस करके हर एक चीज बताया जाए। आपके एग्जाम में मायने ये नहीं रखता है कि आप कॉम्प्रिहेंशन किए कितने क्वेश्चन नहीं किए। मायने ये रखता है कि आपने जो है आपका क्वेश्चन करने का तरीका कैसा है, आपको ये चीज सिखाया जाए कि क्वेश्चन करते कैसे हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम एग्जाम जो एस्पिरेंट है, जो आपका चाहे एनडीए हो चाहे सीडीएस हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जो उसको क्रैक करता है उसके कुछ ही की पॉइंट्स होते हैं जिसमें वो अपने आप को इम्प्रूव करता है। इसमें पहला है आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन इसमें उसने अच्छा किया, S1 S6 अच्छा किया, इन्हीं दोनों से वो आपसे अच्छा खासा लीड बना सकता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इन्हीं दोनों चीजों में फंस कर रह जाते हैं और वो माइन्यूट डिफरेंस रह जाता है उनका कट ऑफ क्लियर करने के बीच में। तो हम लोग ये देखने वाले हैं आज की कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करते कैसे हैं और आज के समय में जो है पैटर्न यूपीएससी का कैसे चेंज हो रहा है, उसको लेकर हम लोग कैसे चल सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। एक कॉम्प्रिहेंशन मैंने लिया है आपका प्रीवियस ईयर, लगभग 2 साल पहले का या 1.5 साल का है शायद। और उसके बाद जो दूसरा कॉम्प्रिहेंशन है वो मैंने पिछली बार का लिया है, एक लास्ट टाइम का कॉम्प्रिहेंशन है। आप खुद ही देखेंगे इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कि कितना ज्यादा ग्रेट डिफरेंस आ गया है। पहले हम लोग सर पैसेज पढ़ते थे उसी में आंसर निकल आता था, बट अब जो है मुझसे आंसर नहीं निकलता है, उसको मैं कैसे टैकल करूं। सबसे पहली चीज, आप लोग कॉम्प्रिहेंशन किससे बना हुआ है, ये वर्ड आपका बना हुआ है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, समझ आना, किसी चीज को क्या करना, समझ आना। अब अगर आपको वो पैसे समझ ही नहीं आ रहा है, आप उसका मीनिंग ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप बीच से कितना भी आंसर, आज के समय में जो ट्रेंड चल रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो आप बीच से आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नहीं ढूंढ पाएंगे। तो सर हम लोग कैसे करें, चलो बताते हैं, ध्यान देना सभी लोग। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग आते हैं। फिलहाल बहुत लोगों को जो हमसे पहले से जुड़े होंगे उनको मेरी जो टोन है वो थोड़ा लो लग रही होगी, क्योंकि मेरी जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा गड़बड़ है, फीवर, हाई फीवर से और कफ एंड कोल्ड से सफर कर रहा हूँ। बट ये टॉपिक काफी एग्जाम इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने कहा कि एक क्लास आपके लिए ये बना ही देते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर हम लोग पहला पैसेज देखें, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लगभग 1.5-2 साल पहले का है। इसमें आप लोग को जैसे ही मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन, आप लोग को पॉज करना है, पहले पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को पॉज करके करना है। ठीक है, क्वेश्चन को पॉज करके आप करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ मेरे कितने सही हुए कितने गलत हुए। उसके बाद पैसेज नंबर 2 पे हम लोग चलेंगे, फिर वहां पे आप सेम चीज करेंगे, तब आपको कुछ जो डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या क्या डिफरेंसेस आज के समय में आ गए हैं, यूपीएससी अपना ट्रेंड कैसे स्लोली स्लोली वो बदल रहा है। ठीक है, समझ में आया। चलो अब स्टार्ट करें हम लोग। तो पहला सेंटेंस है, हाँ स्टार्ट, मैं एक चीज और बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग एक बार जो है क्वेश्चन एक बार मतलब एक कह सकते हैं कि एक नजर में क्वेश्चन पे नजर डाल दिया कीजिए, तब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा कीजिए। इससे ये रहता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पे जाएंगे, तो आप जब पढ़ते रहेंगे तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन रहेगा कि हाँ यार इसका आंसर ये हो सकता है, एक बार मुझे इस चीज को कंसीडर करके चलना है। ठीक है, तो आपका जो है वहां पे आप कैच कर ले जाएंगे। समझ में आया, चलो स्टार्ट करें। तो क्या कह रहा है, व्हाई डज कन्वेंशनल एजुकेशन मेक इंडिपेंडेंट थिंकिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। मतलब जो कन्वेंशनल एजुकेशन है आपका, वो आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग, मतलब आप जो है इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, अरे इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं सभी लोग ना, अपने आप को स्वतंत्र रूप से आपको सोच सकते हैं, वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? सेकंड क्वेश्चन है, वर्शिपिंग सक्सेस लीड्स टू। वर्शिपिंग सक्सेस किसको लीड करता है, चलो कहाँ, मतलब लीड्स टू का मतलब हो गया कि आप वर्शिपिंग सक्सेस करेंगे तो कहाँ पे आप जाएंगे। ठीक है, व्हाई डू मोस्ट पीपल वांट टू फाइंड क्वाइट कॉर्नर इन लाइफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, आपका पैसेज में बायस का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका अनकॉम्प्रिहेंडिंगली इन द पैसेज मीन्स। चलो कॉम्प्रीहेंड का मतलब अभी तो हमने बता दिया स्टार्टिंग में ही, तो यहाँ पे आप सभी लोग इसको आराम से कर ले जाएंगे मुझे लगता है। ठीक है, आगे स्टार्ट करें, बोलो। तो अब पैसेज पे हैं हम लोग।
पैसेज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग प्लीज एक बार पैसेज को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद आप खुद से पढ़िए एक बार, और खुद से पढ़ेंगे तब आप देखें कि आप कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं, कितने नहीं सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्ले कीजिएगा, फिर मैं तो बताऊंगा ही कि कैसे क्या होता है। समझ में आया? चलो। कन्वेंशनल एजुकेशन मेक्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अब बताइए, आपने क्वेश्चन पढ़ा था, तुरंत आपको ये लाइन पढ़ के याद आ गई, सर ऐसा कुछ क्वेश्चन हमारे उसमें क्वेश्चन में था। हाँ, इस पैराग्राफ में लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई आंसर है। तो अब आगे हम लोग इस पे ध्यान देंगे कि जो कन्वेंशनल एजुकेशन है वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट करता है। कंफर्मिटी लीड्स टू मीडियोक्रिटी, मीडियोक्रिटी को लीड करता है कौन, कंफर्मिटी। टू बी डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप और टू रजिस्ट एनवायरमेंट नॉट इजी। क्या कहना चाह रहा है कि किसी ग्रुप से डिफरेंट अलग रहना या फिर किसी एनवायरमेंट को रजिस्ट करना वो आसान बात नहीं है। इसको आप मोटा मोटा ऐसे समझिए कि भाई आप मान लो खूब सर्दी पड़ रही या फिर खूब ज्यादा इससे गर्मी पड़ रही है। अब इस गर्मी में आप अगर वुलन कपड़े पहन के चलेंगे तो क्या वो आपके लिए आसान होगा रेजिस्ट कर पाना या इस माहौल में रह पाना? नहीं। तो वही चीज यहाँ कहने का मतलब है कि अगर आप किसी ग्रुप से अलग बन के चल रहे हैं या आप किसी इन्वायरमेंट के साथ आप रजिस्ट कर रहे हैं तो वो आपके लिए आसान नहीं होगा। इट इज एंड इज ऑफन रिस्की एज लॉन्ग एज वी वर्शिप सक्सेस। और जितने लंबे से लंबे हम लोग इस सक्सेस को लेकर, इस चीज को लेकर कि हाँ हम इस माहौल में ढल जाएं, ठीक, इसके अगेंस्ट वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। आपकी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है, खिलवाड़ गड़बड़ हो सकती है आपके स्वास्थ्य के साथ। तो यहीं पर ये देखिए, मुझे लगता है कि आपने दो क्वेश्चन के आंसर फाइंड कर लिए। क्या कि पहला, जो रजिस्ट एनवायरनमेंट वो आसान नहीं है, और कभी कभी क्या होता है आप जितने लंबे समय तक वो उसके सक्सेस की वर्शिप करेंगे वो काफी रिस्की हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं अगर आंसर देखूं तो आप कहेंगे सर हम जो कन्वेंशनल एजुकेशन है वो क्यों हमारे इंडिपेंडेंट थिंकिंग को लेकर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है? तो क्या वो डिसएग्रीमेंट इंक्रीज करता है? अरे इंकरेज करता है डिसएग्रीमेंट को? जरूरी नहीं है। हाँ, बट ये भी क्या हो सकता है बट मैंडेटरी नहीं, इट इज नॉट मैंडेटरी। बट हाँ, मोस्ट पॉसिबल है कि ये हो सकता है। आगे ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। दूसरा चीज क्या है आपके पैसेज को करने में, सर पैसेज जो है हम एलिमिनेशन टेक्निक से यूज करते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक जितना भी ज्यादा आप अप्लाई करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, आप उतने ही ज्यादा उसको सही करने के चांसेस बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखें। तो अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है आपका, इट डज नॉट एक्सेप्ट कंफर्मिटी। अब यहाँ पे आप बताइए, क्या इंडिपेंडेंट थिंकिंग को लेकर कंफर्मिटी से कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं। तो आपने सर इसको काट ही दीजिए आप। इट इज नॉट फैक्ट बेस्ड बट प्रॉब्लम बेस्ड, बिल्कुल गलत है। इट इज द ओनली रिलीजियस एजुकेशन, क्या ये रिलीजियस एजुकेशन है? बिल्कुल नहीं है। समझ में आया? तो आप देखिए सर, एलिमिनेशन टेक्निक से जो हमें लग रहा था कि हाँ ये नहीं होगा, बट मोस्ट पॉसिबल है कि हाँ हो सकता है, वही हमारा आंसर सही हुआ। क्या मतलब कि इट डज नॉट इंकरेज दिस एग्रीमेंट, कि हम अगर किसी चीज को लेकर अगर कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ ले रहकर चलेंगे तो हम कुछ मतलब अलग सोच पाएंगे नहीं। और जब कुछ अलग सोच नहीं पाएंगे बाबू, तो आप ये बताइए, तो आप क्या डिसएग्रीमेंट किसी को लेकर आप विरोध कर सकते हैं किसी चीज को? जैसे आज के समय में, हाँ जैसे राजस्थान है। राजस्थान, राजस्थान की बात मैं करूं, जितने लोग राजस्थान के व्यूअर्स हैं हमारे, वो मतलब इसको एज इट इज मत लीजिएगा। कहने का मतलब जैसे राजस्थान में है, राजस्थान में कन्वेंशनल मतलब है तो फिलहाल कई स्टेट में, बट राजस्थान में जो है आपका कन्वेंशनल जो है चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है। ठीक, और प्रचलन का मतलब जैसे आपके कपड़े पहनावा को लेकर, एक पहनावा को लेकर। अब ये बताइए, अगर वहां पे कन्वेंशनल एजुकेशन ऐसे ही चलती रहेगी तो क्या वहां पे पहनावा को लेकर कोई आवाज उठाएगा? बिल्कुल नहीं उठाएगा सर। अगर कोई राजस्थान से दिल्ली आ गया, अब कोई राजस्थान से दिल्ली आएगा तो अब वापस वो राजस्थान जाएगा, अब उसको क्या है को दूसरा एजुकेशन मिला है तो वो अब आवाज उठा सकता है। तो यही यहाँ पे कहने का मतलब, इट डज नॉट इंकरेज डिसएग्रीमेंट, वो डिसएग्रीमेंट नहीं इंकरेज करता है कन्वेंशनल एजुकेशन। ठीक है, आगे पढ़े। वर्शिपिंग सक्सेस लीड्स टू, ये भी हम लोग देख लिए थे, 3 लाइन के अंदर 2 क्वेश्चन हमने कर लिया कि अगर हम लोग सक्सेस की वर्शिप करते रहेंगे तो फिर क्या किसकी लीड करेगा वो? क्वेश्चनिंग द स्टेबिलिटी प्रैक्टिसेस, मतलब कि जो प्रैक्टिसेस को स्टेब्लिश करने के लिए क्वेश्चन करता रहेगा। है कि नहीं? बोलो। दूसरा देखें अगर हम लोग
तो एक्सेप्टिंग द एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस, तो अगर हम लोग वर्शिपिंग सक्सेस करेंगे, ठीक है, मतलब जो है कन्वेंशनल एजुकेशन के थ्रू जो है हम लोग अगर वर्शिपिंग सक्सेस को लीड करेंगे तो क्या होगा, वो आपका जो है एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, समझ में? अगर आप कन्वेंशनल एजुकेशन से आप एजुकेटेड हैं, आप उसके थ्रू जा रहे हैं, तो जो आपका सक्सेस होगा वो किस तरफ होगा, आप जो है एस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस हैं उसी को एक्सेप्ट करते रहेंगे, उसी को अडॉप्ट करते रहेंगे। जाहिर सी बात है, जरूरी नहीं है कि आपका जो कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस हैं वो गलत हों, बट ये भी नहीं है कि वो सही ही हों। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि अगर आपको कन्वेंशनल एजुकेशन मिलता रहेगा तो आप लोग गलत चीजों पे आवाज नहीं उठाएंगे। ठीक है, अगला देखें, व्हाई डू मोस्ट पीपल वांट टू फाइंड अ क्वाइट कॉर्नर इन लाइफ। अब इसके लिए हम लोग को फिर से पैसेज पे आना है। To urge to be successful, which is the pursuit of reward, whether in the material in the so called spiritual sphere, the search of inward or outward security, the desire for comfort, this whole process is smoother discontent। डिसकंटेंट, डिसकंटेंट का मतलब होता है जो चीज क्या हो, घृणा से भरी हो, जो चीज नॉट एक्सेप्टेबल हो उसको हम बोलते हैं डिसकंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच जो आपका जो अर्ज है सक्सेसफुल होने का कैसे कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ, वो क्या हो सकता है, परसूट ऑफ रिवॉर्ड, और आप रिवॉर्ड के काबिल हो सकते हैं, वेदर द मटेरियल्स और इन द सो कॉल्ड स्पिरिचुअल स्फीयर, द सर्च फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड सिक्योरिटी, द डिजायर फॉर कंफर्ट, द होल प्रोसेस स्मूदर एंड डिस्कंटेंट। मतलब कि जो होल प्रोसेस जो है ये सब, वो क्या हो सकता है आपके लिए, स्मूदर हो सकता है, कोई इस पे विरोध नहीं करेगा। समझ में आया? बोलो, बोलो, कोई दिक्कत? हम्म, चाहे आप जो भी हो, चाहे आप स्पिरिचुअल क्षेत्र में लेकर चलें या फिर आप किसी चीज को मटेरियलिस्टिक चीजों में लेकर चलें, अगर आप कन्वेंशनल एजुकेशन कर रहे हैं तो वो चीज आपके लिए क्या हो सकती है, मतलब कि आपके लिए रिवॉर्ड भरा हो सकता है। और कोई आपसे इस चीज को लेकर कोई आपत्ति नहीं उठाएगा, और ये चीज जो प्रोसेस है वो क्या है, बहुत ज्यादा स्मूथर है। ठीक, पुट एन एंड टू स्पॉन्टेनिसिटी ऑफ ब्रीड फियर। A fear blocks the intelligent understanding of life, which increases age, dullness of mind, and heart sets in. In seeking comfort, we generally find a quiet corner in life where, अब देखो आपने जैसे यहाँ पढ़ा कि हम यहाँ पे जनरली फाइंड करते हैं क्या, एक क्वाइट कॉर्नर लाइफ में जहाँ पे मिनिमम सीकिंग कंफर्ट, आपने क्वेश्चन आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि सर यहाँ पे व्हाई डू मोस्ट पीपल वांट टू फाइंड अ क्वाइट कॉर्नर इन लाइफ, तो इसका आंसर जो है हमको यहाँ पे मिल सकता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ से सर हम लोग इसको जो है थोड़ा कंसीडर करके चलेंगे, तो वी जनरली फाइंड द क्वाइट कॉर्नर इन लाइफ वेयर देयर इज अ मिनिमम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हम लोग क्यों उसको मतलब कि आसानी से, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट वहां पे कम है। कोई जो है अगर कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ है तो वो विरोध भी नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे उसको रिवार्ड्स मिल रहे हैं, उसको सब भला भला कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं बोल रहा है, तो वहां पे जो है लोग कंफर्टेबल हैं, कोई जरूरत नहीं है वहां पे आपको कोई क्वेरी उठाने की या कोई आपका डिसएग्रीमेंट करने किसी चीज को लेकर। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट होगा, एंड वी अफ्रेड टू स्टेप आउट ऑफ दिस सेक्युलेशन, मतलब और इस चीज को ले, इसी चीज से ले बाहर जाने को लेकर हमको डर रहेगा कि यार कहीं दूसरी जगह पे जाएं, हमें ये शोहरत, ये इज्जत, ये सारी चीजें मिले कि ना मिले, एंड देन वी आर अफ्रेड टू स्टेप दिस फियर ऑफ लाइफ, दिस फियर ऑफ स्ट्रगल and of a new experience still in us spirit of adventure or whole upbringing and education have made us afraid to bring different from our neighbor, afraid to think आपका contrary मतलब कि आपके जो आपके समझ लो कि contrary का मतलब होता है सहपाठी, जैसे आपके जो साथ हो, ठीक है, टू स्टेब्लिश पैटर्न ऑफ सोसाइटी फॉल्सली रिस्पेक्टफुल, मतलब फॉल्स रिस्पेक्टफुल आपको ऑफ अथॉरिटी एंड ट्रेडिशन, वही चीज जो अथॉरिटी है ट्रेडिशन उसकी आपकी जो है झूठे रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर अब हम लोग आंसर पे आते हैं, तो यहाँ हम लोग देखेंगे सर, व्हाई डू मोस्ट पीपल वांट टू फाइंड अ क्वाइट कॉर्नर इन लाइफ, बताइए क्यों? क्योंकि उनको कंफर्ट की जरूरत होती है, हम लोगों ने पैराग्राफ से पढ़ा, बिकॉज दे डू नॉट लाइक टू बी इन पीस। बिल्कुल गलत, अगर उनको पीस में पसंद नहीं होता तो वो क्या करते हैं, किसी चीज को लेकर डिसएग्री करते हैं। ठीक है, बिकॉज दे सीक प्लेजर, तो बी ऑप्शन आपका एकदम एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पर आप लोग देखेंगे
प्लेजर और कंफर्ट, भाई प्लेजर के लिए नहीं, वो कंफर्ट के लिए, दो प्लेजर और कंफर्ट दो अलग चीजें हैं, ठीक है। तो उनको क्या चाहिए, उनको कंफर्ट चाहिए, ठीक है। अब अगला देखेंगे, विच वर्ड इन द पैसेज मींस बायस। जो वोकैबुलरी पढ़ता हुआ तुरंत कहेगा सर बायस वो चीज हो जो पहले प्रेजुडिस हो, पहले से ही कोई चीज क्या कर ले, किसी की तरफ उसका झुकाव हो, पहले से ही कोई चीज जज करके बैठा हो, तो क्या हो गया, बायस हो गया। अब दूसरा वर्ड इन पैसेज में अनकम्प्रीहेंडली, ये मैं बता ही चुका हूं, चलिए इसका सभी लोग आंसर बताइए कि सर 25 का आंसर कौन सा होगा, कमेंट कीजिए, ठीक। और बढ़िया मजा आ रही हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब ये देखिए, आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं, सर आपने तो पूरा पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं, और हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सही सही कर लिए। ये होता है आपके पहले के समय, ठीक। पहले कैसे होता था कि हाँ आप जो है क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद तुरंत उसका आंसर ढूंढ के आप कर दीजिए। दो तो आपके यहाँ पर देखो ऐसी वोकैबुलरी थी जो काफी आसान थी, तो आप उसको बिना पढ़े ही कर सकते थे। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका पिछली बार का था, पैसेज ये लीजिए। और अगर मैं कहूं कि इस पैसेज से आप लोग पॉज करके हमें ये बताइए, मतलब कि सच्चाई दिल से बताइएगा, यहाँ पे आप अगर झूठ बोलेंगे या फिर आप कोई मतलब सही भी बोलेंगे, तो भी आपका कोई इसमें मतलब कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं कि हाँ सर मैंने 5 में से 5 कर दिए, तो भी इसमें आपको जो है कोई जॉब नहीं, यूपीएससी वाले आपको यहाँ से बुला नहीं लेंगे कि हाँ आपने सत्येंद्र सर का जो है पैसेज क्लास देखा, उसमें आपने 5 कर दिए, आपको हम सीधा बिना एसएसबी के आपको हम लेफ्टिनेंट बना रहे हैं। तो ये चीज आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। आप लोग सही सही बताइए सर इस पैसेज को हमने किया और इसमें से हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। समझ में आया, बोलो। तब उसके बाद फिर हम जो है आप लोग कर लीजिएगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा हमारा, ठीक है। चलो फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अगर आपको देखना है कि सर लास्ट मोमेंट पे हमको सर हमारा जो है स्पॉटिंग एरर, ये ग्रामर का रूल बहुत दिक्कत है, कैसे रिवाइज करें, तो आपको ग्रामर की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, ग्रामर का प्लेलिस्ट करके उसमें एक वीडियो पड़ी होगी आपका सुपर फास्ट रिवीजन, ग्रामर का जो है वो सुपर फास्ट रिवीजन, और उसमें एक वीडियो होगी आपका ये इम्पोर्टेंट रूल करके है ना, इम्पोर्टेंट रूल्स करके होगा, तो आप लोग इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा आराम से, आपको मतलब सारे इम्पोर्टेंट जितने भी आपके ये हैं वोकैबुलरी, अरे सॉरी वोकैबुलरी कर रहा हूँ, रूल्स, वो आपको रिवाइज हो जाएंगे। मतलब तबीयत का असर इतना ज्यादा है कि मुझे वर्ड्स नहीं निकल पा रहे हैं ये हाल है। तो आई होप आप सभी लोग हमारी मेहनत को समझ रहे होंगे, उसी हिसाब से आप लोग भी अपनी मेहनत कीजिएगा जरूर, और एग्जाम देने के बाद रिव्यू जरूर दीजिएगा कि हाँ सर कैसा एग्जाम हुआ आपका, ठीक है। समझ में आया, बोलो अरे सॉरी, हाँ सर नहीं है, हाँ सर हमारा एग्जाम ऐसे हुआ, ठीक, बढ़िया हुआ एग्जाम, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, पैसेज है, पॉज करके सभी लोग अपनी तरफ से पढ़िए, उसके बाद हम लोग आगे कवर करेंगे, ठीक। चलो, व्हाट इज ट्रुथ, ट्रुथ क्या है, ठीक है। सेड जस्टिन पिलेट, हाँ, जस्टिन पिलेट ने बताया कि एंड वुड नॉट स्टे फॉर आंसर, सर्टेनली देयर बी अ डिलाइट ऑफ गिल्टीनेस, यहां पर जो है सर्टेनली देयर बी दैट डिलाइट इन गिल्टीनेस, गिल्टीनेस की बात करें, अब यहाँ पे देखिए आप लेवल कैसा, आपको यहाँ पे वर्ड्स टू वर्ड्स प्रॉब्लम होंगी, पिछले में आपको ज्यादा वोकैबुलरी में दिक्कत नहीं हुई होंगी, बट यहाँ पर अगर आप लोग लैक कर रहे हैं वोकैबुलरी में, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पर समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो गिडनेस का मतलब होता है बेसिकली क्या, कि एक समझ लो कि मजे लेना टाइप में, ठीक है। समझ में आया। तो एंड काउंट इट अ बॉन्डेज टू फिक्स अ बिलीफ, और उसको कैसे मानते हैं कि इसको ट्रुथ को, कि किसी बिलीफ को क्या करना, किसी बंधन में बांध देना, ठीक है। अफेक्टिंग फ्री विल इन थिंकिंग, देखो मैं ये समझ के चल रहा हूँ आप लोग जो है ये आपका पढ़ लिए होंगे जो क्वेश्चन है पहले का, ठीक है। फिलहाल चलिए मैं अभी भी पढ़ देता हूँ। व्हाट इज द राइटर आइडिया ऑफ ट्रुथ इन द पैराग्राफ, व्हाट इज द राइटर्स आइडिया ऑफ ट्रुथ, मतलब जो राइटर्स का आइडिया ऑफ ट्रुथ है वो क्या है इस पैराग्राफ में, ये आपको बताना है। समझ में आया, बोलो आइडिया ऑफ ट्रुथ। Why do men love lies? मेन को जो झूठ है वो क्यों पसंद है। तीसरा है
व्हाट मेटाफर इज यूज्ड इन द पैसेज। देखो यहाँ से जो है आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी लोग यहाँ से जो है एक बार, तो ये आपका 114 115 क्वेश्चन यहाँ से है। यहाँ से आप लोग देखिएगा 113 क्या बोल रहा है, व्हाट इज मेटाफर इज यूज इन अ पैसेज टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ ट्रुथ एंड लाइज। कौन सा मेटाफर है जो पैसेज में यूज हुआ है ट्रुथ एंड लाइज को कंपेयर करने के लिए। अब देखो इसमें क्या करना है, अगर आपने ये पहले से अगर क्वेश्चन आपने पढ़ा, चलो यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। व्हाट लिटरेरी डिवाइस डज द ऑथर यूज व्हेन ही से ट्रुथ इज नेकेड। दूसरा है व्हाट वुड हैपन इफ ट्रुथ वर नॉट मिक्स्ड विद द लाइज। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि सर पैसेज से जो हमारा क्वेश्चन है, तो सोचो पैसेज काफी टफ है, बट उसके बावजूद जो है हम लोग कितने क्वेश्चन कर ले जाएंगे बिना पैसेज को पढ़े हुए। यहाँ पे सर ये वाला पैसेज से है, व्हाई डू मेन लव लाइज, ये भी पैसेज से है। मेटाफर यूज होता है इसमें कंपेयर द वैल्यू ऑफ ट्रूथ एंड लाइज। अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने वोकैबुलरी पढ़ी होगी तो मेटाफर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पर्ल वर्सेस डायमंड जो है ये मेटाफर है जो कंपेयर करता है पर्ल को किससे, ट्रुथ से, और डायमंड को लाइज से। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सर एक क्वेश्चन तो हमारा बिना वोकैबुलरी पैसेज पढ़े हो गया। दूसरा है ट्रुथ इज नेकेड। तो अगर ट्रुथ क्या है, नेकेड है, तो वो किसके लिए यूज हुआ है उसके लिए बताना है आपके लिए कि उसको जो है कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज करेंगे इस चीज को प्रेडिक्ट बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई ये, अब देखो अगर किसी वर्ड को या भी किसी चीज को, ठीक, चाहे लिविंग हो या फिलहाल लिविंग तो नहीं होगा, नॉन लिविंग, कोई भी ऐसा चीज नॉन लिविंग हो जिसको हम लोग यूज करें किसकी तरह, हम लोग उसको लिविंग बनाएं। ठीक, जैसे ट्रुथ है, ट्रुथ क्या कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई पेड़ है, कोई पौधा है, नहीं है। तो ट्रुथ कैसे नेकेड हो सकता है, इसको हम लोग पर्सन की तरह इसको ले रहे हैं। भाई देखो नेकेड तो पर्सन ही होता है। तो ट्रुथ कैसे नेकेड होता है सर, इसको हम लोग पर्सोनिफाई कर रहे हैं। तो इसमें बी ऑप्शन आप टिक मारेंगे सर, पर्सोनिफिकेशन होता है क्या, ट्रुथ इज नेकेड। समझ में आया? चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग आते हैं उस क्वेश्चन पे जहां पे क्या है, अब जो पैसेज से क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है आपको व्हाट इज द राइटर्स आइडिया ऑफ ट्रुथ इन द पैराग्राफ। पैराग्राफ में जो है राइटर का आइडिया ऑफ ट्रुथ क्या है। अब हम लोग इसको पहले पढ़ें, बिना पढ़े तो हम लोग बता नहीं पाएंगे पैसेज के क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पढ़ा कि ये क्या है, एक बॉन्डेज है किसी बिलीव को फिक्स करने का, उसको बांधने का। ठीक, अफेक्टिंग फ्री, अगर हमने इसको छोड़ो, फ्री छोड़ दिया, विल इन थिंकिंग एज वेल एज एक्टिंग, मतलब कि आप क्या अफेक्ट करेगा, अगर हमने इसको बांधा नहीं तो क्या करेगा, फ्री विल इन उसके जो है सोचने के विचार में और एक्टिंग के विकार विचार में क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, समझ में आया? एंड दो द सेक्ट्स ऑफ फिलोसफर ऑफ दैट काइंड be gone yet there is remain certain discoursing weights। वेट्स का मतलब क्या होता है कि आप लोग, वेट्स का मतलब क्या होता है कि, अब देखो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। वेट्स का मतलब जब तक पता नहीं हो तब तक आप बताएंगे नहीं, इसको समझ ही नहीं पाएंगे। तो विच आर ऑफ द सेम वेन्स थ्रो देयर बी नॉट सो मच ब्लड इन देम एज वॉज इन दोज ऑफ एंशियंट्स। ठीक, तो अब यहाँ पे इस पैराग्राफ तक आप देखेंगे सर ये तो पिछली बार से जो है काफी ज्यादा, मतलब पैराग्राफ लेंदी लग रहा है हमको, और उसके साथ साथ क्या है सर, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी। हमको इसमें जो मतलब है ये जो है नहीं समझ में आ रहे हैं। तो इसके लिए अब देखो मैंने इसीलिए तो बताया कि आप लोग जो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगी। आपको पहले से जो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है एंड ये समझते हैं सेंटेंस को, एंड दो द सेक्ट्स ऑफ फिलोसफर ऑफ दैट काइंड बी गॉन yet there remain certain discouraging wits। मतलब डिस्करेजिंग विट्स का मतलब क्या, कोई एक ऐसा, इसमें विट्स का मतलब होता है आपका कोई हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी आप सभी लोग लिख लीजिएगा, मतलब किसी चीज को लेकर आप उल्टा जवाब दे दें तो क्या करेंगे, उसको विट्स बोल। तो यहाँ पे जो हम लोग कैसा रहेगा, एक कुछ सर्टेन जो है डिस्करेजिंग विट्स मिलेंगे विच आर ऑफ द सेम वेन्स, जो क्या है सेम वेन्स के हैं, कब, एंशियंट टाइम पे। ठीक, जो एंशियंट टाइम पे जो लोग थे उनकी तरह जो है हम लोग को हाजिर जवाब मिल सकता है। बट इट इज नॉट ओनली द डिफिकल्टी एंड लेबर विच मैन टेक फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, और अगेन दैट when it is found, when it is found, it
imposeth upon man's thought that doth bringing lies in favor, but natural though corrupt love of the lie itself। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इस सेंटेंस का मतलब होता है आपका कि इट इज नॉट द डिफिकल्टी एंड लेबर, मतलब ये क्या है एक तरह का समझ कह सकते हैं कि ये एक कठिन ये केवल एक कठिनाई नहीं है बल्कि क्या है एक लेबर है। समझ में आया? बल्कि क्या है ये एक कहाँ गया यार, बट इट इज नॉट द डिफिकल्टी एंड लेबर, लेकिन ये चीज क्या है ये कठिनाई और परिश्रम नहीं है। विच क्या विच जो मनुष्य क्या करते हैं जो विच मैन टेक फाइंडिंग आउट टू, जो मनुष्य लोग क्या इंसान लोग क्या जो सच्चाई ढूंढने में लगे रहते हैं वो ये क्या है ये सच्चाई नहीं है। ठीक है, बोलो आगे। नॉर अगेन दैट व्हेन इट इज फाउंड, मतलब कि अब आगे अगर हुए जब ये पाया जाता है इट इज लव ऑफ लाई इटसेल्फ, मतलब ये क्या होता है आपके जो झूठ है उसी का प्यार होता है। कुल मिला के यहाँ पे ये कहने का तात्पर्य है आपका कि जो आपको झूठ को लेकर जो प्यार है, भाई आज के समय में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो झूठ ना बोलता हो, तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है। तो अब इस सेंटेंस में देखें द आइडिया ऑफ ट्रुथ इन द पैराग्राफ इज, जो इस पैराग्राफ में जो आइडिया ऑफ ट्रुथ है क्या है, ट्रुथ कैन बी टोल्ड एंड अवॉइडेड कन्वीनियंटली, कि हम जो ट्रुथ है उसको क्या बता सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं अवॉइड कर सकते हैं अपने हिसाब से। राइटर जो है आप पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे तो इसमें बताएगा कि जो राइटर है वो क्या कर सकते हम अपन जो सर बताना चाह रहा है कि जो ट्रुथ है उसको हम बताकर मतलब कि एक सटायर वे में कि हाँ सच्चाई बता दे और सामने वाले को बुरा भी ना लगे, उसमें हम लोग झूठ ऐड ना करें। ठीक, वाई डू मैन लव लाइज, भाई आदमी को झूठ क्यों पसंद है, बोलो बताओ। अ लाई इज इमेजिनेटिव, नहीं इमेजिनेटिव नहीं, मैन को झूठ क्यों पसंद है भाई, फॉर द सेक ऑफ लाई या फॉर द लव ऑफ लाइंग, भाई उसको क्या है ये चीज जो है झूठ बोलना उसको क्या होता है पसंद ही होता है। ठीक है, फॉर द लव ऑफ लाइंग, समझ में आया? अगला देखिए तो ये तो आप कर ही चुके हैं, विच मेटाफर यूज इन अ पैसेज, ये भी आपने पर्सोनिफिकेशन का भी कर लिया। व्हाट वुड हैपन इफ ट्रुथ वर नॉट मिक्स्ड विद द लाइट, अगर जो है सच्चाई को हम लोग झूठ के साथ ना मिलाते, ये आपके कॉमन सेंस पे क्वेश्चन है, तो क्या होता, तो सर हमारे पास कोई प्लेजर ना होता, देयर वुड नॉट बी एनी प्लेजर इन परस्यूट ऑफ ट्रुथ। ठीक है, सच्चाई के लिए हमारे पास कोई प्लेजर ना होता अगर हम लोग सच्चाई के साथ क्या झूठ ना मिलाते। ठीक है, कहने का मतलब ये है जैसे आप लोग सावधान इंडिया देखते हैं उसमें क्या देखते हैं भाई सच्चाई के साथ कितना झूठ मिला रहता है उसी के लोग पता करते हैं, सीआईडी देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कोई भी प्लेजर ना होता, तो ये चीज है आपके कुछ कॉमन सेंस पे यहाँ पे पैरा जरूरी नहीं है कि आप पूरी पैराग्राफ से ही हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन जो है आपका कॉमन सेंस से भी हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी मतलब कि थोड़ा दिमाग भी कम काम कर रहा है क्योंकि स्वास्थ्य गड़बड़ है, बट मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे आपको करना है क्वेश्चंस। ठीक, यहाँ पे आप 3 क्वेश्चन तो बड़े आराम से, जहाँ बच्चों के डाउट होते हैं कि सर हमारे 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वहाँ आप 5 में से 3 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक, तरीका क्या है? सर पहले हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक से जो है वो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या बताया हमने कि सर हम पहले देखेंगे कि हाँ, जो क्वेश्चन हमारा आपका ईडीएम से पूछ सकता है या मतलब पैराग्राफ से बाहर जो क्वेश्चन आ रहा है, हम उन दोनों को पहले से ही कर सकते हैं। अगर ज़रूरी नहीं है कि जो आपका ईडीएम या जो आपका मेटाफर है, कोई भी वो है वो आपको याद ही हो। उस टाइम आप क्या कर सकते हैं सर, उस टाइम आप लोग सेंटेंस के उस ल लाइन में जाके कोई सेंटेंस है उसकी लाइन में जाके आप उससे एक आइडिया निकाल सकते हैं कि ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है और यहाँ पे ट्रुथ एंड लाइज़ का मतलब क्या निकल रहा है। उससे आप लोग फिर आराम से एलिमिनेशन टेक्निक से कर ले जाएँगे। ठीक है? अभी के लिए इजाज़त दीजिए हमको, सर दर्द बहुत ज़्यादा पकड़ लिया है, तो आगे कंटिन्यू हम लोग अब करेंगे, बाद में आपके एनालिसिस के साथ मिलेंगे और हाँ, शाम तक आपका एग्ज़ाम के डे शाम तक जो है, नहीं तो अगले सुबह तक हर हाल में आपका इंग्लिश का एनालिसिस एकदम सटीक एनालिसिस सबसे पहले तो नहीं करेंगे कहेंगे, पर सबसे सटीक एनालिसिस आपको वीडियो का अपलोड हो जाएगा इसी चैनल पे। चलिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।